बज़ाहिर तख्ते पंजाब की जंग अदालतों में लड़ी जा रही है और ऐसा होके ही रहना था, क्योंकि पिछले मार्के में अदालतों ने आईन से मावरा जाकर तमाम फरीकैन को यह पैगाम दिया था कि वो भी इस सियासी लड़ाई में बाकायदा बड़े हिस्सेदार हैं और इनकी मंशा अगर शामिल ना हो तो आईन की अनोखी तशरीह भी सामने आ सकती है। अदालतों के जरिए मार्का जीतने की कोशिश पर्दा सीमी पर नजर आ रही है, लेकिन इस दफा असल मार्के पर्दे के पीछे हो रहे हैं और इसके मकासद तवीलुल मुद्दत हैं। इन तवीलुल मुद्दत मकासद में सबसे पहला काम पीपल्स पार्टी को पंजाब और बलूचिस्तान में दोबारा कदम जमाने के मौके फराहम करना है। इसीलिए जब यह तय हुआ कि चौधरी परवेज इलाही को इमरान खान के हुक्म पर पंजाब असेंबली तोड़ने से रोकने के लिए इन्हें एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया जाए और वजीर आला समेत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अदम एतमाद की तहरीक का सामना करवाया जाए, तो साथ ही यह भी तय हुआ कि अदालती और इंतजामी महाज को नून लीग देखेगी, जबकि पीटीआई के मेंबरान असेंबली के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जाने का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सुपुर्द किया गया। पीटीआई के अरकान असेंबली चूंकि पहले ही से पंजाब असेंबली तोड़ने के फैसले से नाखुश थे और इन्हें यह यकीन हो चुका था कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के हक में नहीं, लिहाजा इस वक्त इनका अपनी पार्टी के चेयरमैन के फैसले के खिलाफ खड़ा होना बहुत हद तक मुमकिन हो गया है। चूंकि गुज़िश्ता अजीबो गरीब अदालती फैसले की वजह से कोई रुकन असेंबली अपनी जमात के फैसले के खिलाफ वोट देने से कासिर है, इसलिए इसका हल यह निकाला गया कि ऐसे अरकान असेंबली अपने वोट का इस्तेमाल ही ना करें तो मकसद हासिल किया जा सकता है। और दूसरा यह कि चौधरी परवेज इलाही को यह बात भी बखूबी बावर करवा दी जाए कि पंजाब असेंबली किसी सूरत टूटने नहीं दी जाएगी और अगर वो मुकम्मल फर्मा बरदारी पर आमादा नहीं तो इनका खानदान किसी के पांव की जंजीर नहीं बन सकता और नाफरमानी की सूरत में कई और ऐसे खानदान जेब की घड़ी की तरह मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज का गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन और तमाम तर अदालती कार्रवाई इस बात का बैन सबूत है। बावसूख ज़राए के मुताबिक पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में मेंबरान असेंबली की शिरकत से जाहिर हो गया कि इजलास में हुकूमत बचाने के लिए मतलूब अरकान असेंबली की तादाद से 30 अरकान कम शामिल हुए। इस बात का अंदाजा चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली तोड़ देने के ऐलान से भी पहले हो चुका था, इसीलिए वो मुसलसल पंजाब असेंबली का इजलास जारी रखे हुए थे और इसी वजह से एतमाद का वोट लेने से भी गुरेजा हैं। हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी ने इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए सिंध से 3 सीनियर वुज़रा, जिनमें से एक का ताल्लुक अक़लियती बरादरी से है, को लाहौर भेजा है, जबकि पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत इस मिशन से बेखबर रही है। इन वुज़रा की तवज्जो का मरकज जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के वो अरकान असेंबली हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का मूड देखकर फैसला करते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अगर ये अरकान असेंबली इस मरतबा वोटिंग के अमल का हिस्सा ना बने तो अगले इंतखाबात में इन्हें पीपल्स पार्टी के इंतखाबी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है, जबकि इनकी अक्सरियत पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुकी है। जिन अरकान असेंबली से ये मुज़ाकरात जारी हैं, इनकी तादाद 21 से 25 बताई जा रही है। सीनियर सूबाई वुज़रा की ये टीम इस वक्त हैरत ज़दा रह गई जब इन्हें यह पता चला कि मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई की खवातीन अरकान असेंबली की अक्सरियत ने इनसे राब्ता किया। जो खवातीन अरकान असेंबली इमरान खान को शिकायत लगा रही थी कि हमें 5 करोड़ रुपए लेने की पेशकश हुई है, दरअसल वो तमाम खवातीन इजलास में शिरकत से पहले खुद जाकर पीपल्स पार्टी के इन वुज़रा की टीम से मुलाकात कर चुकी थी और इन्होंने वोटिंग वाले दिन गैर हाजिर रहने के लिए अपने नर्ख भी खुद सामने रखे थे। इन खवातीन अरकान असेंबली को राम करने के लिए सिंध असेंबली से पीटीआई के कुछ अरकान असेंबली सहूलतकारी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इन्हीं कोशिशों और सहूलतकारी के बायस वुज़रा की ये टीम अब तक 5 अरकान असेंबली से सौदा तय कर चुकी है और इन्हें कराची पहुंचा दिया गया है। इनके मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं और शायद ये अब तभी खुले जब चौधरी परवेज इलाही तौबा कर चुके हों। वुज़रा की ये टीम अभी तक लाहौर में मौजूद है और इम्कान है कि कम अज कम एक और खातून रुकन असेंबली 24 घंटों में कराची पहुंच चुकी होंगी या श्रीलंका के तफरीही दौरे पर रवाना हो जाएंगी, क्योंकि इनके भी तमाम मुतालबात पूरे किए जा चुके हैं। एक और खातून रुकन असेंबली के अगर तमाम मुतालबात पूरे हो गए तो इन्हें फिलहाल इस्लामाबाद में रखा जाएगा, लेकिन ज़राए के मुताबिक इनके शौहर ज़रूरत से ज़्यादा लालची साबित हो रहे हैं। दिलचस्प अमर यह है कि अगर पीटीआई के एक रुकन असेंबली ने पीपल्स पार्टी की इस क़यादत से मुलाकात की तो अगले रोज वो रुकन असेंबली एक और रुकन असेंबली के साथ बतौर सहूलतकार इन्हीं सीनियर वुज़रा की टीम से मुज़ाकरात करवाने के लिए मौजूद होते हैं। नून लीग ने शुरू के दिनों में खुद ऐसी कोशिशें की थीं, लेकिन बाद ऐसी तमाम कोशिशें रोक दी गईं और अब सिर्फ अलीम खान के लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हें यह भी हिदायत है कि आखिरी फैसला इन्हीं सीनियर वुज़रा की टीम का होगा और हर तरफ एक ही बात है कि 10 का पैकेट चाहिए। कराइन ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के इक्तदार में बहुत बड़ा हिस्सा हासिल करने की कोशिश में है। याद रहे, वफादारी बदलने वाली 3 खवातीन अरकान असेंबली वो हैं जिन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के मौके पर भी सौदा कर लिया था, लेकिन वोट की पर्ची पर सीरियल नंबर लिखने की वजह से वो वोट ना दे सकी। नून लीग इस मामले को अदालत में ले गई और कुछ ही दिन पहले हाई कोर्ट में इस केस की समाअत की तारीख मिल चुकी है।